सत श्री अकाल जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जीत कोड में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट के एक और टॉपिक के बारे में। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक अगर हम बात करें तो हमने एंड्रॉयड डेवलपमेंट में बेसिक बात कर ली है कि मेन एक्टिविटी क्या होती है और एक छोटा सा डिज़ाइन कैसे बनाया जाता है और टोस्ट मैसेज क्या होता है। इन सभी टॉपिक के बारे में हमने अभी तक बात की है, लेकिन अभी तक हमने एक बटन के साथ कैसे काम करना है वो हमने नहीं सीखा। सो वो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो में बेसिकली हम एक बटन के ऊपर क्लिक करने से टोस्ट मैसेज को प्रिंट करवाएंगे। टोस्ट मैसेज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में हम एक बटन लगाएंगे और उस बटन के ऊपर क्लिक करने से टोस्ट मैसेज को शो करवाएंगे। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर मैं अपना एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर हम एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं, एम्प्टी एक्टिविटी नेक्स्ट। और इस प्रोजेक्ट का नेम होगा बटन क्लिक और लैंग्वेज हम कॉटलिन ही यूज़ करने जा रहे हैं और मिनिमम एसटीके हम यहाँ पर जेली बीन सेलेक्ट कर लेते हैं और अपने प्रोजेक्ट को हम फिनिश कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो ग्रेडल बिल्ड का प्रोसेस था वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। सो अब हम चलते हैं अपने डिज़ाइन वाले पार्ट में, क्योंकि हमने अपने डिज़ाइन वाले पार्ट में सबसे पहले एक टेक्स्ट व्यू लगाना है। बेसिकली हमने उस टेक्स्ट व्यू में राइट करना है कि बटन क्लिक, कुछ भी हम टेक्स्ट रैंडम सा उसमें डाल देंगे और उसके बाद हमने एक लगाना है बटन और फिर हमने उस बटन का कनेक्शन करना है कॉटलिन वाली फाइल के साथ, क्योंकि एट द एंड जो बैकएंड है वो हम कॉटलिन वाली फाइल से ही हैंडल करते हैं। सो जो बटन के ऊपर क्लिक करने से क्या होगा वो हम कॉटलिन वाली फाइल में राइट करेंगे। सो यहाँ पर हमारे एक्सएमएल फाइल का जो डिज़ाइन है वो हमें शो हो चुका है। सो हम यहाँ पर कोड राइट करेंगे। अभी मैं इस प्रोजेक्ट फोल्डर को बंद कर देता हूँ और यहाँ से इस हेलो वर्ल्ड के ऊपर क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ, ताकि हम जो काम है वो पूरा स्क्रैच से स्टार्ट कर सकें। सो यहाँ पर हमें एक कांस्टेंट लेआउट का टैग मिल जाएगा। हमने इसी लेआउट के अंदर अपने टेक्स्ट व्यूज़ और बटन्स को लगाना है। सो सबसे पहले हमने लगाना है टेक्स्ट व्यू। सो जैसे मैं यहाँ पर टेक्स्ट राइट करूँगा तो सजेशन आ जाएगी। हमने टेक्स्ट व्यू लगाना है और इसकी जो विड्थ है वो रैप कंटेंट होगी और हाइट भी इसकी रैप कंटेंट होगी। ये सभी क्या है इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर भी चुके हैं। सो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मेरे को लगता है कि आपने पहली वीडियोस नहीं देखी, तो आप उन वीडियोस को देखें, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। सो अब हम इस टेक्स्ट व्यू में एक टेक्स्ट डाल देते हैं रैंडम सा, वो होगा बटन क्लिक। और इस टेक्स्ट व्यू के हम कंस्ट्रेंट्स को लगा देंगे। कंस्ट्रेंट टॉप टू टॉप ऑफ पेरेंट और कंस्ट्रेंट लेफ्ट टू लेफ्ट ऑफ पेरेंट और कंस्ट्रेंट राइट टू राइट ऑफ पेरेंट। इतना करने से हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ चुका है हॉरिजॉन्टली। और अब हम इस टेक्स्ट के ऊपर मार्जिन दे देंगे थोड़ा सा, ताकि ये थोड़ा सा नीचे आ जाए। सो मार्जिन टॉप और हम यहाँ पर 30 dp मार्जिन दे देंगे और ये हमारा जो टेक्स्ट व्यू है वो थोड़ा नीचे आ चुका है। 30 की जगह के ऊपर हम 50 dp दे देते हैं। तो यहाँ पर हमारे टेक्स्ट का जो साइज़ है वो थोड़ा छोटा है, सो इसे हम 20 sp दे देते हैं ताकि ये साइज़ थोड़ा और इम्प्रूव हो जाए। और जो टेक्स्ट का कलर है वो यहाँ पर हम इसे दे देते हैं कलर ब्लैक। ठीक है, अब थोड़ा सही लग रहा है। ये हमने टेक्स्ट व्यू लगा दिया है और इसे कस्टमाइज़ करने के लिए जितने एट्रीब्यूट्स हम लगा सकते हैं वो हम यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन अभी हमने सिर्फ बटन के ऊपर क्लिक करने से क्या होगा वो वाला काम करना है और बटन के ऊपर क्लिक कैसे लगाया जाता है उसे देखना है। सो मेन मोटिव हमारा इस वीडियो का वही है। सो इस टेक्स्ट व्यू को हम एक आईडी दे देंगे और आईडी होगी सिंपल txt। ये आईडी हमने क्यों दी, आई होप कि आपको पता चल गया होगा, क्योंकि हमने इस टेक्स्ट व्यू के नीचे एक बटन लगाना है। सो उस बटन को कांस्टेंट लगाने के लिए, उस बटन के कांस्टेंट लगाने के लिए हम इस आईडी को दे रहे हैं। सो इस बटन की जो विड्थ है वो रैप कंटेंट और हाइट भी रैप कंटेंट होगी। सबसे पहले हम इस बटन के कांस्टेंट लगा देते हैं। सो कांस्टेंट टॉप टू बॉटम ऑफ। हमने इस टेक्स्ट व्यू के बॉटम के साथ इस बटन के टॉप को जोड़ना है। सो इसीलिए हमने यहाँ पर राइट किया है कि बटन के टॉप के कांस्टेंट को टू बॉटम ऑफ मीन्स कि इस टेक्स्ट व्यू के बॉटम के साथ अटैच कर दीजिए।
अगर मैं यहाँ पर टैप करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बटन का टॉप था वो इस टेक्स्ट व्यू के बॉटम के साथ अटैच हो चुका है। अब हमने इस बटन को करना है सेंटर में हॉरिजॉन्टली, सो कांस्टेंट कर देंगे लेफ्ट टू लेफ्ट ऑफ पेरेंट और कांस्टेंट कर देंगे राइट टू राइट ऑफ पेरेंट। ठीक है, और ये हमारा जो बटन है ये सेंटर में आ चुका है। और अब हमने इस बटन के ऊपर थोड़ा सा मार्जिन देना है ताकि ये थोड़ा नीचे आ जाए, सो 50 dp हम यहाँ पर भी मार्जिन दे देंगे। और इस बटन के ऊपर टेक्स्ट क्या होगा, हम सिंपली यहाँ पर क्लिक राइट कर देंगे और हमने एक टोस्ट प्रिंट करवाना है, सो ब्रैकेट में हम टोस्ट राइट कर देंगे। ठीक है, थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा हमने ये दो एलिमेंट्स को यूज़ करके एक छोटी सी स्क्रीन बना ली है और उसके पहले व्यू में हम टेक्स्ट व्यू लगा रहे हैं और दूसरे में हम लगा रहे हैं बटन। ठीक है, अब इस बटन को हमने आईडी देनी है और आईडी हम यहाँ पर दे देंगे BTN और इसी आईडी से ही हम अटैच कर सकेंगे अपने इस बटन को बैकएंड वाली फाइल के साथ। बेसिकली जो कनेक्शन बनता है हमारे फ्रंट एंड और बैक एंड वाले एलिमेंट्स के बीच का, व्यूज़ के बीच का, बटन्स के बीच का, वो इसी आईडी की मदद से ही बनता है। सो अब हमने यहाँ पर अपनी मेन एक्टिविटी में आना है और ऑन क्रिएट वाला मेथड ही कॉल होता है जब हमारा जो ऐप है वो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में। तो यहाँ पर हमने एक बटन टाइप का वेरिएबल बनाना है। सो वेयर ये बटन का नेम होगा और कौन सी टाइप है इसकी, बटन। ठीक है, और इसे हमने करवाना है फाइंड व्यू बाय आईडी। मीन्स कि हमने इस बटन BTN वाले वेरिएबल में जो यहाँ पर हमने बटन बनाया है इसकी रेफरेंस को स्टोर करवाना है। तो हमने यहाँ पर एक मेथड यूज़ करना है फाइंड व्यू बाय आईडी। मीन्स कि ये जो मेथड है ये क्या करता है कि ये जो XML इसके साथ अटैच है उस XML में से व्यूज़ को निकालता है आईडी की मदद के साथ। और आईडी हम कौन सी यूज़ करेंगे, जो हमने यहाँ पर आईडी दी है। सो आईडी को लेने के लिए हमने रिसोर्स वाले फोल्डर में कनेक्ट करना है। ठीक है, और कैपिटल R यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है रिसोर्स वाले फोल्डर को। सो हमने यहाँ पर क्या बोलना है कि रिसोर्स डॉट आईडी। अब आईडी यहाँ पर हमें सजेशन में आ चुकी है कि आपके पास यहाँ पर सिर्फ दो आईडीज़ हैं, एक BTN और एक TXT। और अगर हम अपनी XML में देखें तो एक TXT है जो कि इस टेक्स्ट व्यू की आईडी है और एक है BTN जो कि इस बटन की आईडी है। सो हमने तो इस बटन को लेकर आना है, बटन का कनेक्शन बनाना है, तो हम यहाँ पर BTN राइट कर देंगे। अब इस पूरी लाइन का क्या मतलब है कि हमने कॉटलिन वाली फाइल में बटन क्लास को यूज़ करके एक BTN नाम का वेरिएबल बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट में वो जो वेरिएबल है वो किसको पॉइंट कर रहा है, वो इस बटन को पॉइंट कर रहा है जिसकी आईडी BTN है। और इस बटन को हमने फाइंड कर लिया है फाइंड व्यू बाय आईडी की मदद के साथ, कुछ इस तरीके से। आई होप कि आपको पता चल गया होगा। अगर मैं यहाँ पर BTN वेयर राइट कर दूँ तो ये एक वेरिएबल का नेम है, इसे हम यहाँ पर कुछ भी राइट कर सकते हैं। सो ये जो BTN वेयर है ये इस कॉटलिन फाइल का वेरिएबल है और जो हमने यहाँ पर बटन लगाया है उसकी आईडी BTN है। और हमने क्या किया कि जिस बटन की आईडी BTN है उस व्यू को इस BTN वेरिएबल वाले ऑब्जेक्ट में या वेरिएबल में रेफर कर दीजिए। ठीक है, अब बात आती है कि क्लिक कैसे लगाना है, कैसे हमने चेक करना है कि अगर हम बटन के ऊपर क्लिक करें तो क्या हो। ठीक है, अब बटन का जो रेफरेंस है वो बैकएंड वाली फाइल में इस BTN वेयर वाले वेरिएबल में है। सो हमने यहाँ पर सबसे पहले राइट करना है BTN वेयर डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। ठीक है, ये मेथड हम यूज़ करते हैं जब हमने किसी बटन के ऊपर क्लिक करने से कुछ करवाना होता है। सो सेट ऑन क्लिक लिसनर वाले मेथड को यूज़ किया जाता है। यहाँ पर BTN वेयर वही वेरिएबल है जिसे कि हमने फाइंड व्यू बाय आईडी करके रेफर किया है और जो सेट ऑन क्लिक लिसनर मेथड है ये बेसिकली तब कॉल होता है जब हम उस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। सो अब हमने यहाँ पर राइट करना है कि इस बटन के ऊपर क्लिक करने से क्या हो। सो BTN वेयर डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर और यहाँ पर हमने एक इंटरफेस यूज़ करना है ऑन क्लिक लिसनर का। ठीक है, इतना
काम करने के बाद अब हमने इस स्कोप में राइट करना है कि जब इस बटन के ऊपर क्लिक होगा तो क्या होना चाहिए। सो हमने तो सिंपली एक टोस्ट ही प्रिंट करवाना है। सो हम टोस्ट क्लास को यूज़ करेंगे, उसके मेक टेक्स्ट मेथड को यूज़ करेंगे। कहाँ पर शो करवाना है, इसी एक्टिविटी में क्या शो करवाना है। सो हम यहाँ पर सिंपली राइट कर देंगे बटन क्लिक्ड, और कब तक शो करवाना है, हम टोस्ट क्लास के 2 कॉन्स्टेंट्स को यूज़ कर देंगे, शॉर्ट को यूज़ कर लेंगे और एट द एंड हम शो मेथड को कॉल कर देंगे। तो टोस्ट को कैसे प्रिंट करवाया जाता है वो ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। सो आई होप कि आपने वो वीडियो देखी होगी, आपको पता होगा कि टोस्ट क्या होता है और कौन कौन से पैरामीटर्स इसमें होते हैं और कैसे हम लगा सकते हैं। अब इतना काम करने से हमने जो बटन अपने XML वाली फाइल में लगाया था उसके ऊपर क्लिक लगा दिया है। ठीक है, सो अब हम अपने इस प्रोजेक्ट को करते हैं एग्जीक्यूट और देखते हैं कि हमारे मोबाइल फ़ोन में जब हम इस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो क्या टोस्ट शो होता है। और उससे पहले जो हमारे पास प्रॉब्लम आती है ग्रेडल वाली, उसे हम सॉल्व कर लेते हैं कंपाइल SDK की वैल्यू को चेंज करके। सो ये भी काम हमारा हो चुका है और अब हम अपने इस प्रोजेक्ट को करते हैं एग्जीक्यूट। ग्रेडल बिल्ड स्टार्ट हो चुका है और मोबाइल की स्क्रीन को भी हम यहाँ पर ले आते हैं। सो यहाँ पर हमारा जो ग्रेडल है वो फिनिश हो चुका है विद 0 एरर, और अब इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल हो चुका है हमारे मोबाइल फ़ोन में और आपको यहाँ पर दिख भी रहा है। सो अब हम इस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि जो टोस्ट मैसेज हमने यहाँ पर राइट किया है वो शो होता है या नहीं। सो बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक टोस्ट मैसेज हमें देखने को मिल रहा है जिसके ऊपर कंटेंट है बटन क्लिक्ड। सो कुछ इस तरीके से हम एक बटन के ऊपर जो क्लिक है उसे हैंडल कर सकते हैं। सो बटन के ऊपर क्लिक कराने के 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला कि हम XML में अपने बटन को लगाएं और उसे एक ID असाइन करें, और दूसरा स्टेप हम अपनी बैकएंड वाली फाइल में आए, कॉटलिनर वाली फाइल में आए और वहाँ पर एक वेरिएबल बनाएं और उस वेरिएबल में हम फाइंड व्यू बाय ID करके उस XML वाले बटन की रेफरेंस को स्टोर करवाएं। और फिर थर्ड स्टेप है कि उस वेरिएबल को यूज़ करके उसके ऊपर सेट ऑन क्लिक मेथड को यूज़ करके हम जो भी करवाना चाहते हैं बटन के ऊपर क्लिक से वो वहाँ पर राइट कर दें। सो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि कैसे हमने एक बटन के ऊपर क्लिक को हैंडल करना है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल जीत कोड को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सत श्री अकाल।